कैरियर बिल्डिंग के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं, तमाम नागरिकों, समाज सेवियों एवं समाज के ईमानदार लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में लागू की गई है और जिसके तहत गरीब और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री के द्वारा घर बनाने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसकी पात्रता क्या है, किनको यह राशि मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किन लोगों का चयन होगा, फिर कैसे चयन होगा, आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक इसको सुनिए और देखिए, बहुत लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य यही है कि भारत के प्रत्येक गांव में उन व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है और जो समाज में अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाए जाते हैं कि मेरे पास भी एक घर होता। तो इनको इज्जत प्रदान करने के लिए और फिर इनको एक अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए, इनको एक स्थिर आवास प्रदान करने के लिए, अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए इस योजना को पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है। अर्थात गांव के निवासियों का जीवन स्तर अच्छा बनाना है। किन किन लोगों को मिलेगा, पात्रता के लिए मानदंड क्या क्या हैं, तो यह उन लोगों को मिलेगा जो आवेदक भारत का अस्थायी निवासी हो, आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए और आवेदक के पास कोई अस्थायी मकान नहीं होना चाहिए। अस्थायी मकान देखिए, इसमें सबसे पहले किन लोगों को मिलना है, तो जिनके पास बिल्कुल घर नहीं हो। दूसरा कि जिनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी हो, अगर वो भी नहीं तो एगो कमरा का मकान हो, रूम। अगर वो भी नहीं तो 2 कमरा का हो, कच्चा घर हो, टाटी का घर हो, मरई का घर हो। अगर वो भी नहीं तो थोड़ा ईंटा से जोड़कर एस्बेस्टस रखा हुआ हो, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो, जो एकदम कमजोर हो। पहले प्राथमिकता उनको मिलनी है। तो पहले उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए घर बनाना है। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कागज क्या क्या लगेंगे इसके लिए, तो इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी अगर नहीं हो तो बनवा लीजिए, मोबाइल नंबर आपका लगेगा, बिजली बिल या आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा, फोटो लगेगा और राशन कार्ड या जॉब कार्ड लगेगा। तो इन चीज़ों को, इन कागजातों को आप जमा करके रखिए, इनकी ही आवश्यकता पड़ेगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभ क्या होंगे, तो लाभ होंगे कि बेघर जो ग्रामीण हैं उनके लिए अस्थायी आवास बनेगा और देश में इसकी बड़ी भारी संख्या निर्धारित की गई है। मतलब 2024 तक तो प्रयास था, लक्ष्य था कि पूरे देश में हर व्यक्ति को घर बन जाए, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता है क्योंकि हर परिवार हमेशा विखंडित होता है और हर साल नए गरीब परिवार जब पैदा हो जाते हैं। तो जब नया गरीब परिवार उत्पन्न हो जाएगा तो कभी भी इस योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। हमेशा लक्ष्य निर्धारित होगा और हमेशा लक्ष्य होते रहेगा, बनते रहेगा। इसके लिए करते क्या है, कैसे कैसे यह सहायता मिलती है, तो देखिए सबसे पहले हम आवेदन देते हैं ग्राम पंचायत में, आवेदन देते हैं ग्राम पंचायत में। आवेदन देने किसको आवेदन देंगे, तो आपके पंचायत में आवास सहायक होते हैं। हर ग्राम पंचायत में एक आवास सहायक होता है। आप मुखिया से, पंचायत सचिव से उनका नंबर ले लीजिए या उनसे मुलाकात कर लीजिए और मुलाकात करने के बाद एक फॉर्म आता है, उसमें भरकर और सारे कागजात जो मैंने बताया है उसको उसके साथ लगाकर उनको दे दीजिए। अगर एक कॉपी रिसीव करा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें
मैदानी भागों में जो लोग बसते हैं उनको 1,20,000 रुपया, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग बसते हैं उनको 1,30,000 रुपया। मतलब इनको 10,000 फाजिल मिलता है। पहाड़ पर ईटा पत्थर पहुंचाने में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए थोड़ा सा इनको अधिक मिलता है। इसके और क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो इसमें 25 वर्ग मीटर का मकान बनाना है आपको। पहले 20 वर्ग मीटर था, बाद में रसोई घर के लिए और शौचालय के लिए इसमें जगह बढ़ाया गया। अब ये हो गया 25 वर्ग मीटर, यानी 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा। इस तरह की व्यवस्था में ये मकान बनना चाहिए। 5 मीटर 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं, तो ये 5 मीटर का मतलब हो गया 16.5 फुट लंबा, 16.5 फुट चौड़ा। लगभग इतना में ये मकान कम से कम होना चाहिए। शौचालयों के निर्माण के लिए आपको 12,000 रुपया अलग से मिलेगा, उसमें शौचालय बनाना है। वो जो ऊपर मिला है 1,20,000 रुपया मिलेगा, इसके अलग से आपको मिलेगा 12,000 रुपया जो शौचालय बनाएंगे। पाइप से पेयजल आपूर्ति हेतु आपको पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, नल जल योजना जो चल रही है उसके तहत। और इसमें लाभार्थी को एलपीजी गैस का सिलेंडर भी उजाला योजना से दिया जाएगा, तो 1 सिलेंडर भी आपको गैस के लिए मिलेगा। साथ साथ मनरेगा योजना से 95 दिन का रोजगार का जो पैसा होगा वो भी अलग से मिलेगा। तो आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलेगी अगर एक प्रधानमंत्री आवास योजना आपके नाम से स्वीकृत हो जाता है। अब देखिए, फॉर्म जमा कहाँ करना है, तो आवास सहायक के पास जमा करना है। फॉर्म भरकर उसके साथ ऊपर जो बताया है मैंने वो सारे कागजात उसके साथ लगाकर और जमा कीजिए। इन कागजातों में आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर उसमें फॉर्म पर भरना होगा, बिजली बिल या आवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, राशन कार्ड हो या फिर जॉब कार्ड, फोटो साथ लेना है। इतनी चीजें आप लेकर और आवास सहायक को दे सकते हैं। अब क्या होता है इसमें, देखिए एक चीज और बता दें, पैसे का खेल चलता है। आपको आवास सहायक 15,000 20,000 घूस मांगता है, उसमें साथ साथ और लोगों का भी हिस्सा होता है। वह भी कहता है कि पूरे लोग उसमें हिस्सा बांटते हैं। तो ये हिस्सा वाली जो बात है, ध्यान रहे, बिना पैसा के आप कर सकते हैं, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप मुखिया जी के पीछे मत भागिए, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग रखा गया है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनका तो सिग्नेचर भी इस पर नहीं होता। आवास सहायक जो होते हैं वह आपका फॉर्म लेंगे, आम सभा में पारित करेंगे, जांचेंगे पहले कि आप लाभुक पात्र हैं कि नहीं हैं। अगर पात्रता में शर्त नहीं है, आपका नाम नहीं है उसमें आने वाला है, तो छांट देंगे। और एक चीज और बता दें कि इसके लिए 2011 में एक गणना की गई थी, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें एक सूची बनाई गई, वरीयता सूची, जो पहले भी घर मिलता था लोगों को इंदिरा आवास, तो उसके तहत भी वही सूची काम में आती थी। और उसमें अंक बैठाया हुआ है, 13 तक अंक है जिनको घर की सुविधा मिलनी है। तो जब 6 से हम आगे बढ़ते हैं तो 7, 8, 9, 10 इस तरह से सूची वाले को मिलता है। लिस्ट में आपका जो क्रम है उसी अनुसार आपको घर मिलेगा। अगर लिस्ट में आपका क्रम 10 है और आपके पंचायत में भी 9वें नंबर वाले को मिल रहा है, तो आप मुखिया जी या पंचायत आवास सहायक उसको 1 करोड़ रुपया भी दीजिएगा तो आपको घर नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। मतलब वो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो नियम से परे हो जाएगा, नियम से हटकर हो जाएगा, और इसमें उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको पैसा वापस भी करना पड़ सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आपको नियम से ही मिलेगा, आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी को रुपया देने की जरूरत नहीं है। कोई पैसा मांगता है उसका वीडियो बनाइए, फिर उसका कंप्लेंट कीजिए। अगर आपके पास वह सूची नहीं है तो प्रखंड स्तर से आप सूची मांग लीजिए। अगर कोई नहीं उपलब्ध कराता है तो सूचना के अधिकार के तहत 2011 का अस्थायी प्रतीक्षा सूची उसका नाम है, तो अस्थायी प्रतीक्षा सूची जो आवास योजना के लिए प्रयोग किया जाता है आप उसको मांग लीजिए अपने पंचायत का, उसमें नाम देख लीजिए।
आपको पता चल जाएगा कि किसका चयन हुआ है, किसका चयन नहीं हुआ है। अगर चयन गलत तरीका से हो गया है तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं प्रखंड में। तो इस तरह से आप मुफ्त में बिना पैसा के आप चाहें तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अपने जनता को दिला सकते हैं। इसमें कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो लोग जागरूक लोग हैं वो कैसे लेंगे, नहीं बिना पैसा के लेंगे। आप इसको देखिए, समझिए और इसका आप प्रयोग कीजिए। अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो सूचना के अधिकार कानून का प्रयोग कीजिए। आप RTI से सूची मांगिए, किन किन लोगों का चयन हुआ है उसकी सूची मांगिए और फिर प्रतीक्षा सूची में मिलाइए। अगर गलत चयन हुआ है तो आप कंप्लेन कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।